हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसा रहेगा डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स टाइप कर दीजिए ताकि आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाएं एंड एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएँ। हम लोग 2 पाइल्स रखेंगे। आपको कोई एक पाइल चूज़ करना होगा। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ। पाइल नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ गाइड डियर यूनिवर्स। This is for pile number 1 एंड पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। आपको कोई एक पाइल नंबर चूज़ करना है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ करेंगे। एंजल मैसेजेस भी क्या रहने वाले हैं चलिए देख लेते हैं एंड हम फिर साथ में कार्ड्स जो हैं वो पुल करेंगे। आप लोगों ने पाइल चूज़ कर ली है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ की है उनके लिए जो मैसेजेस हैं वेरी नाइस। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है, आई कैन सी कि आपकी लाइफ में ना जो एक तरीके से पहले इमोशनल टर्मोइल चल रहा था, जहाँ पे चीज़ें जो थी वो इम्बैलेंस थी। पहले आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके इमोशनल हो रखे थे, वो चीज़ें जो हैं वो मुझे यहाँ पे सही होती हुई दिख रही हैं। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में आपको कोई ऐसा पर्सन आपको एक स्टेबल कनेक्शन जो है वो ऑफ़र कर सकता है। आपके करियर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। एंड देखो यहाँ पे जो एनर्जी है ना, मतलब बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, ये कार्ड्स मुझे बहुत प्यारी वाइब दे रहे हैं। तो आपका जो इम्बैलेंस हो रखी थी ना चीज़ें, ये अक्टूबर मंथ यहाँ पर इतने फेस्टिवल्स आने वाले हैं अभी, एंड वाइब्रेशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होती ही होती है। तो आप देखोगे कि आपको आपके रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके करियर रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप एक प्रोग्रेस वाले फेज़ में दिख रहे हो, जहाँ पे चीज़ें अगर पहले अटकी थी तो अभी प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, आप एक स्टेप से आगे बढ़ के जा रहे हो। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना जो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ना वो काफ़ी इमोशनली सेंसिटिव लोग हैं। आप इमोशनली सेंसिटिव हो, काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप अटैच हो जाते हो लोगों से। लोगों को मतलब आपको दुख पहुंचाना जो है वो आप सोच भी नहीं सकते हो।
ठीक है। तो उस वजह से आप कभी कभी सफ़र भी करते हो, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे एक ऑफ़र मिलता हुआ आपको दिख रहा है। कोई प्रपोज़ल हो सकता है, कोई किसी किसी को मैरिज के लिए भी प्रपोज़ल मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो यूनिवर्स की तरफ से आपको ना ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यहाँ पे। जो आपने पास्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, जितना भी कुछ आपने फेस किया है, एक हीलिंग जो वाला फेज़ है ना, वो आपका, अगर जिन लोगों का पहले ही स्टार्ट हो चुका था, वो यहाँ पे हील होके वो सब अचीव करते हुए दिख रहे हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं। जिन लोगों का अभी चल रहा है, वो लोग भी बहुत जल्दी हील होने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो एक चार्म मिसिंग था, जो एक हैप्पीनेस मिसिंग थी, वो आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप में इशू चल रहे थे, वो रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, उनकी लाइफ में आप देखोगे कि एक एक ऐसी स्टेबिलिटी आप फ़ील करोगे, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग को फ़ील करोगे, एक ऐसी हैप्पीनेस वाले फेज़ को आप फ़ील करोगे, जो इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे, ठीक है। सब लोग साथ में आके एक अच्छा सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अच्छे इवेंट्स को। और लाइफ में हो सकता है कि करियर में भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हो सकती हैं, किसी को करियर से रिलेटेड कोई ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। तो जो एंजल्स मैसेज हैं आपके लिए, यस, जो भी क्वेश्चन है आपका, यस आंसर है। यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू, आपके लिए क्लियर कट यस आंसर है। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप इतनी देर से प्रेयर्स कर रहे थे, आपके एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए यस बोल रहे हैं। तो आप इन द नियर फ्यूचर, तो जो भी आपकी विश है इन द नियर फ्यूचर, मतलब कि बस आने वाले टाइम में आपकी वो विश जो है वो पूरी होगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही हैं। आपके जो गोल्स हैं वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जहाँ से आपको किसी प्रपोज़ल की वेट थी, वो आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन, आप एक अच्छी फैमिली, अगर आप मैरिड लाइफ के लिए आप प्रेयर्स कर रहे थे, हीलिंग्स कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, वो चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही हैं। एंजल्स इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन है एंजल्स की तरफ से। येस, इन द नियर फ्यूचर यू आर रेडी, क्योंकि आप अभी रेडी हो, ठीक है। इसीलिए ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? बिकॉज़ यू आर रेडी, ठीक है। अभी देखो, जो चीज़ें, जब जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्यों आप इतना फेस कर रहे थे चीज़ों को? क्योंकि पहले आप रेडी नहीं थे, आपको हीलिंग की ज़रूरत थी। जिन लोगों की अभी हीलिंग बाकी है, वो कंटिन्यू करिए, ठीक है। अपनी हीलिंग के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि हीलिंग क्या करती है, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देती है। एंड आप एक पॉजिटिव, जो एक हैप्पीनेस आप सीख कर रहे होते हो ना, उसको वेलकम करने के लिए आप रेडी हो जाते हो। तो मैं हमेशा अपने पर्सनल सेशंस में भी अपने क्लाइंट्स को ये बताती हूँ कि उनको कैसे नेगेटिविटी को पहले रिमूव करके अपने अंदर एक पॉजिटिविटी की वेलकम करने के लिए पॉजिटिविटी को एक स्पेस क्रिएट करना होता है। सो यहाँ पे वो जो हीलिंग आप कर रहे थे, कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे, ज़रूर करिए ये एनर्जी रिसीव करने के लिए। वो एक उसका आपको एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिख रहा है। जैसे आप हील कर लेते हो, यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन आ जाता है, एंजल्स की तरफ से कंफर्मेशन आ रहा है कि येस, इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज़ यू आर रेडी। आपने हीलिंग कर ली है, इस वजह से आप रेडी हो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ लग रहा है कि एक मैरिड, हैप्पी मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। करियर में भी है तो भी आप वहाँ पे अच्छा करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे करियर रिलेटेड भी मुझे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। सो कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ में बहुत सारा सेलिब्रेशन ऑलरेडी होने वाला है। फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं हम सब लोग। तो जो भी चीज़ें आप अभी तक रुकी हुई थी, अभी तक आप देख रहे थे स्टक हैं, हीलिंग के बाद यू आर रेडी टू रिसीव, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, येस, इन द नियर फ्यूचर यू आर रेडी, मतलब बहुत, पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जी है। मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन मतलब फ़ील हो रही है, इतनी अच्छी वाइब फ़ील हो रही है। तो
प्लीज़ बी रेडी, प्लीज़ ट्रस्ट यूनिवर्स। आप अपने जो भी सपने हैं ना उन पे बिलीव रखिए कि आप डिज़र्व करते हो। आप डाउट मत रखिए कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। जैसे ही आप कर लेते हो ना, बिलीव कर लेते हो, आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो यहाँ पे रेडी रहिए क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। अक्टूबर मंथ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। ढेर सारा प्यार, ऑफ़र्स, अपॉर्चुनिटीज़, गुड न्यूज़, ये सब आप रिसीव करोगे। ठीक है, बिलीव करिए, कभी भी डाउट नहीं करना है। जब भी आप कुछ अच्छा रिसीव करने वाले होते हो तो डाउट नहीं करना होता है कि अरे ऐसा कैसे होगा, होगा, ज़रूर होगा। सो क्लेम ज़रूर करिएगा। एंड जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, ओके। सो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना जितना इमोशनल बर्डन लेके चल रहे थे पिछले कुछ महीनों में, आप बहुत ज़्यादा नर्चर करना, दूसरों को मदरिंग करना, ओवर गिविंग करना, इस चक्कर में ना आप हमेशा अपना नुकसान कर लेते हो। आपने अपना बहुत नुकसान इस चक्कर में किया है क्योंकि आप ओवर गिव करते हो। जहाँ पे लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं फिर भी आप दूसरों के लिए इतना करते हो। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो पास्ट जितने भी इस 2024 के मंथ्स गए हैं, मुझे दिख रहा है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों में अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट्स दिए हैं, बट किसी न किसी तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो आपको हर्ट भी करती रही हैं। बट यहाँ पे आप देखने वाले हो कि अभी ना एक सडन चेंज, एक सडन शिफ्ट जो है वो आने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के बाद जब हम एक ऐसी एनर्जी में काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो जैसे एक रात के बाद एक सवेरा होना होता है, वैसे ही चीज़ें जो हैं जब बुरी चल रही होती हैं उसके बाद अच्छी होनी होती हैं। ठीक है, जो भी रहा है, इमोशनली काफ़ी डाउन रहे हो आप, बट आने वाले टाइम में आई कैन सी कि चीज़ें एकदम से चेंज होंगी, एकदम सडन शिफ्ट होगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि ऐसा हो कि आप ना जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश करो, हो सकता है आप जल्दी जल्दी कोई डिसीजन लेने की कोशिश करो, बट नहीं, आपने जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। जो भी चीज़ें होगी सडन होंगी, इसलिए आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि नहीं मुझे जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए या मुझे जल्दी जल्दी है ना जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसमें आपको बिना सोचे समझे ऐसे एक्ट नहीं करना है। आपको आराम से सोच समझ के, क्योंकि सडन शिफ्ट होगा तो सोचने का कई बार टाइम नहीं मिलता है, पर आपको ध्यान से आराम से सोच समझ के डिसीजन लेना है। एंड आई कैन सी कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफ़िनेटली नेक्स्ट मंथ जो है वो काफ़ी फुल ऑफ फेस्टिवल्स रहने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, काफ़ी छुट्टियां आने वाली हैं, सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कुछ ना किसी तरीके से कुछ नया स्टार्ट करने, कुछ नया सीखने की भी हो सकता है सोच रहे हो। कोई नई क्लास ज्वाइन करना, कोई नई हॉबी अपनी लाइफ में लेके आना, या कोई कोई स्किल सीखना, किसी न किसी तरीके से आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की, अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। बहुत सारे लोग जो हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा है, क्लासेस ली हैं, स्किल्स को इम्प्रूव किया है, उनकी लाइफ में उनकी मेहनत का फल मिलता हुआ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैजिशियन है तो डेफ़िनेटली पाइल नंबर 2 आप लोग भी मैनिफेस्टेशंस होते हुए देखोगे, अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी होते हुए देखोगे। एंड आपको नेक्स्ट मंथ जो है ना वहाँ पर
क्या होने वाला है कि एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो सारे लोग खुश होंगे, आसपास हर जगह सेलिब्रेशन का माहौल होगा, वाइब्रेशन सब जगह पे बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आती हैं, अगर किसी तरीके की आपको कोई चीज़ शुरुआत करनी है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। जितना हो सके उतना मैनिफेस्टेशंस करना। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स पे काफ़ी सारे रिचुअल्स भी करते हैं हम, जो कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैनिफेस्ट ही करते हैं चीज़ों को, प्रेयर्स करते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, पूरे दिल से करना, ठीक है, क्योंकि आपने जितना भी अभी तक किया है ना कहीं आप शायद दूसरों के लिए ज़्यादा करते रहे हो, अपने लिए अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते रहे हो। यहाँ खुद के लिए करो। इस मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप करने वाले हो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, बस आपको उस एनर्जी को, उस टाइम को आपको सही डायरेक्शन में लगाना है। कुछ नया सीखने में आप लगाने वाले हो, एंड आपको आपकी जो भी आपने डेडिकेटेडली जो भी वर्क किया है ना अभी तक, आपको उन सब चीज़ों का रिज़ल्ट जो है वो मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको मनी मैटर्स में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाएँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के घर पे सारी की सारी ज़िम्मेवारियाँ उनके सर पे हों। फेस्टिवल सीज़न आ जाएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। काम में नया काम कुछ स्टार्ट कर लिया, या कुछ नया सीखना शुरू कर दिया तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट मंथ में आप थोड़ा सा बर्डन फील करोगे, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप काम करते करते थक गए हो, आपसे हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा भार अपने सर पे नहीं उठाना है, ठीक है। आपको दूसरों की हेल्प लेनी है, जहाँ पर भी आपको लगे कि कोई मेरी हेल्प कर सकता है, कोई फैमिली मेम्बर या वर्क प्लेस पे हो या कहीं पर भी हो, जहाँ आपको लगे कि ये हेल्पफुल पीपल हैं, इनकी हेल्प लेनी चाहिए, वहाँ पे आपको हेल्प लेनी है। सारा बर्डन खुद पे नहीं डालना है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। ये इनको आप नेगेटिव वे में मत लो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी इंसान को दी जाती हैं जिसको उसके काबिल समझा जाता है, ठीक है। तो आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आपको इस काबिल समझते हैं, इसीलिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। बट आपको अपना भी ख्याल रखना है, खुद को भी प्रायोरिटी पे रखना है, इतना बर्डन नहीं लेना है। जहाँ हो सके काम बांटो, और उसके बाद आप अपना भी ख्याल रखो, खुद भी इंजॉय करो, खुद भी आप इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है इसने काफ़ी कुछ अचीव किया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसीलिए आई हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी अगर पूरी होती हैं, जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, अगर आपको वो मिलता है तो उससे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। चाहे वो अच्छे वे में ही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हो उसमें एफ़र्ट्स तो लगते हैं, ठीक है। तो आपको बस अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने हेल्थ का ध्यान भी रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके आप डिवाइड करके काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये हैप्पी टाइम आप भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। डू नॉट स्टॉप, डोंट स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप ना जिस भी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो, जहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, डेडिकेटेडली आगे बढ़ रहे हो, एफ़र्ट्स डाल रहे हो, चाहे किसी रिलेशनशिप को सही करने के लिए डाल रहे हो, ठीक है। डोंट स्टॉप, रुकिए मत, करते रहिए, क्योंकि इन चीज़ों का जो है आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ये जो भी आप यहाँ भी एफ़र्ट्स डाल रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। डोंट स्टॉप, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको स्पेशली ये मैसेज है, डोंट स्टॉप, ठीक है। आप लगे रहिए, आप बहुत करीब हैं कामयाबी के। सो अक्टूबर मंथ में भी आप जहाँ पर भी आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको एफिशिएंटली आप निभाइए, अपने एफ़र्ट्स एफिशिएंटली डालते रहिए। नो यहाँ पे जो है, ठीक है, ये हम ऐसे ही आप इस चीज़ को समझो, नो है जहाँ आप अपने आप को निगलेक्ट कर देते हो,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में, दूसरों को ओवर गिव करने के चक्कर में अगर आप अपने आप को निगलेक्ट कर देते हो, अपने आप को आप पीछे रख देते हो, तो उसके लिए नो है। प्लीज़ अपने आप को भी उतनी ही प्रायोरिटी पे रखो जितने आप प्रायोरिटी अपने काम को देते हो, जितनी इम्पोर्टेंस आप दूसरे लोगों को देते हो, जितनी इम्पोर्टेंस आप अपने रिश्तों को देते हो। अपनी हेल्थ को भी अपनी प्रायोरिटी पे रखो, अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशंस को, सब चीज़ों को आप प्रायोरिटी पे रखो। खुद को बर्डन नहीं करना है आपने, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं लेनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप देखोगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस आप देखोगे पूरी होंगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो भी आप यहाँ पर करने वाले हो ना अक्टूबर मंथ में, जितने एफर्ट्स डालने वाले हो, जैसे आप चीज़ों को मैनेज करने वाले हो, जैसे आप मैनिफेस्टेशंस करने वाले हो, वो सारी चीज़ों का आपको रिज़ल्ट जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ 1-2 महीनों में आप देखोगे कि आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। एंजल्स आर गिविंग यू ब्लेसिंग्स हेयर, ठीक है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहिएगा, कंटिन्यू करिए, चीज़ों को ध्यान में रखिए, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा एंड यू विल सी कि कैसे इमेंस चेंज जो है वो आप अपनी लाइफ में देखोगे, फील करोगे। सो एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर से करिएगा एंड वीडियो को लाइक, सेव एंड शेयर करिए एंड भगवान जी से प्रे करिए कि ये सारा जो आने वाला मंथ है सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, प्यार भरा हो, खुशियों भरा हो, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।